बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को इस वक्त जिस खबर का शिद्दत से, बल्कि बहुत ही शिद्दत के साथ इंतजार है ना, वो खबर यह है कि पाकिस्तान का फाइनल T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो कब अनाउंस हो रहा है, और जब अनाउंस हो रहा है तो उसमें कितनी तब्दीलियां होने जा रही हैं, कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है। अभी तक ये जो भी मैं कमेंट्स नीचे आपके पढ़ता हूं, इवन सोशल मीडिया में जाता हूं, ट्विटर के ऊपर इस वक्त T20 वर्ल्ड कप टॉप ट्रेंड बना हुआ है, और T20 वर्ल्ड कप का जो फीवर है ना, अब बाकायदा स्टार्ट होना शुरू हो गया। और उसकी बड़ी वजह यह है कि आईसीसी ने उसके लिए टिकट्स का ऐलान कर दिया, और पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और भारत के टिकट तो चंद घंटों में फरोख्त हो गए, और बड़े महंगे तरीन टिकट्स फरोख्त हुए हैं। कुछ जो बहुत ही हाई क्लास ऊपर जो उन्होंने रूम्स बनाए, उनके कुछ पाकिस्तानी 5 लाख 5.5 लाख के राउंड अबाउट भी टिकट्स फरोख्त हो गए हैं, उसके एक भी टिकट नहीं बचा। और उधर से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो शारजा में मैच हो रहा है, उसके भी टिकट फरोख्त हो गए हैं। सो पाकिस्तान इस वक्त हॉट केक बना हुआ है जी, T20 वर्ल्ड कप में हॉट केक बना हुआ है। इंडिया के साथ मैच, उसके भी टिकट फरोख्त, उसके बाद जनाब न्यूजीलैंड के साथ मैच, उसके भी टिकट फरोख्त। अब अगर पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ अल्लाह करे पड़ जाता है सेमीफाइनल, तो फिर देखिएगा उसके टिकट भी फरोख्त हो जाएंगे, और आपको वहां भी टिकट कोई नहीं मिलेगा। बल्कि बहुत सारों ने तो एडवांस में सेमीफाइनल के टिकट ले लेने हैं कि यार कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान क्या पता पहुंच जाए वहां पे। तो अब सबसे बड़ा मसला यह है कि यार इंडिया से जीतना है, न्यूजीलैंड से जीतना है। अगर इन दोनों से जीत गए तो फिर इंग्लैंड से जीतना है। तो जीतने के लिए तैयारी कैसी है? तो तैयारी के हवाले से तो बड़ी अजीबोगरीब खबरें आ रही हैं कि भाई जिनको सिलेक्ट नहीं किया वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिनको सिलेक्ट किया है अगर उनके साथ उनका कंपैरिजन कर लें तो मामला खराब है। देखिए ना जी, बात यह है कि इस वक्त जो टॉप स्कोरर है वो तो है बाबर आजम, ठीक है, उनका तो मुकाबला कोई है नहीं। दूसरे नंबर पे बाबर आजम के बाद टॉप स्कोरर में कौन आ रहा है जी? हैदर अली, लेकिन वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे शर्जील खान आ रहा है, वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और चौथे नंबर पे मोहम्मद रिजवान आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो स्क्वाड के खिलाड़ी हैं वो 6-7वें नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल अब आपके जहन में ये रह गया कि शर्जील खान हो रही है भाई। नीचे कमेंट्स में पूछा जा रहा है शर्जील खान के बारे में। तो भाई आज शर्जील खान के फैंस के लिए कम से कम ये एक अच्छी खबर आई है कि शर्जील खान की जो चांसेस थे ना, मुर्दा चांसेस, उनमें कुछ जान पड़ी है और कुछ उम्मीद की किरण जागी है शर्जील खान के हवाले से। सोर्सेज शर्जील खान के हवाले से कुछ सोर्सेज दावा कर रहे हैं। देखिए, मैं जब सोर्सेज की बात करता हूं ना, तो वो लोग हैं जो क्रिकेट के नजदीक हैं, क्रिकेट बोर्ड के नजदीक हैं, सिलेक्शन कमेटी के नजदीक हैं, तो मैं उनकी बात करता हूं। अगर उनकी कोई प्रेडिक्शन, कोई उनकी बात, उनकी कोई खबर गलत साबित होती है तो माफ कीजिएगा, ये मेरा कसूर नहीं है, ठीक है। मेरा काम आप तक जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो लम्हा बलम्हा पहुंचाना है। तो मेरे पीछे डंडे सोटे लेकर ना पड़ जाया करें कि बाबर भाई आपने कहा था ये, तो भाई मैं कौन सा रमीज राजा हूं, या मैं कौन सा जो हूं, मैं तो एक न्यूज एंकर समझ लीजिए, एनालिस्ट समझ लीजिए। मैं तो अपने तजुर्बे से बताता हूं, या फिर जो न्यूज होती है वो आप तक पहुंचाता हूं और उस पर कुछ तबसरा कर देता हूं। यही मेरा गुनाह है, इस पर मुझे पकड़ मत लिया कीजिए। अब शर्जील खान के हवाले से जो मैं जो समझता हूं, मेरे ख्याल में शर्जील खान टीम में नहीं आएंगे, क्योंकि जितना मैं रमीज राजा को जानता हूं, जितना मैं रमीज राजा को समझता हूं, रमीज राजा जो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व जितने भी प्लेयर हैं, उनके लिए रमीज राजा की 0 टॉलरेंस है। वो कहते हैं नहीं आने देना इनको टीम में, भले ये कितने भी अच्छे हो जाएं, हमने इनको टीम में नहीं आने देना। आमिर के हवाले से भी यही है, और इसके हवाले से शर्जील खान के हवाले से भी यही है, और अब उमर अकमल के हवाले से भी यही है। क्योंकि उमर अकमल तो वैसे ही भाग गया है, वो तो पाकिस्तान छोड़ के भाग गया। उसने कहा यहां मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि रमीज राजा ने तो बिल्कुल चांस नहीं देना।
और वो तो अमेरिका चला गया। पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया भी कि वो अमेरिकन लीग में जब जाके अब वो क्रिकेट खेल रहा है, वो पाकिस्तान आएगा ही नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अब वो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलेगा। सो आप उसको कह सकते हैं कि उमर अकमल का जो कैरियर है वो तो टाइम टाइम फिश हो गया, वो तो खत्म हो गया एक किस्म का। लेकिन बात यह है कि शर्जील खान, अब सोर्सेज कुछ ये दावा कर रहे हैं कि जी शर्जील खान के बारे में अभी भी गौर किया जा रहा है, अभी भी। और कुछ सोर्सेज तो ये कहते हैं कि शायद फखर जमान की जगह शर्जील खान को शामिल कर लिया जाए और फखर जमान जो है वो रिजर्व में ही रह रहे हैं, फखर जमान ना आए इसमें स्क्वाड में, टॉप 15 मेंबर स्क्वाड में, वो रिजर्व में ही रहे। और जो चेंज होगी वो जनाब फखर जमान की जगह बजाय यही हो जाए शर्जील खान की, जो कि मेरी समझ से तो बालातर है। मैं इस खबर को तसल्ली बख्श नहीं समझता, लेकिन क्योंकि ये मीडिया में इस वक्त गर्दिश कर रही है, क्रिकेट के कॉरिडोर्स में इसके ऊपर बात हो रही है, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं। लेकिन अगर हो जाता है तो ऑब्वियसली शर्जील खान के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी है, क्योंकि शर्जील खान इस वक्त टॉप स्कोरर्स में है, नेशनल T20 के टॉप स्कोरर्स में है। और ऑब्वियसली एक रोब भी है ना, किसी खिलाड़ी का एक दबदबा है कि यार ये इसको जल्दी आउट करना है, ये ना हो कि ये चल गया तो ये अकेला ही हमसे मैच ले जाएगा। बाय द वे फखर जमान भी ऐसा ही खिलाड़ी है और वो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर जब ICC जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था वो अकेला ही ले गया था पाकिस्तान के लिए मैच, और मैच में डिफरेंस साबित हुआ था। सो ये अब ये कहना कि जी ये ज्यादती होगी, तो मेरे ख्याल में फिर तो ज्यादती होगी ना जी। अगर रमीज राजा अपनी जीरो टॉलरेंस के बावजूद भी शर्जील खान को शामिल कर देते हैं और फखर जमान को नहीं लाते, तो फिर फखर जमान के साथ ज्यादती, क्योंकि उसने ऐसा कोई गलत काम, कोई 2 नंबर काम नहीं किया और हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला। अब तब्दीलियां 3 कंफर्म है जी इस वक्त तक, तो लेटेस्ट अपडेट है। आप लोग पूछते हैं कि तब्दीलियां कितनी, तो जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो यही है कि 3 तब्दीलियां जो हैं वो कंफर्म हैं। और वो 3 तब्दीलियां कौन सी हैं? खुशदिल के लिए अपनी जगह बचाना मुश्किल हो गया है जी। अब पिछले मैच में भी वो बहुत जल्दी आउट हो गए और कोई भी उन्होंने, जिसको आप कहते हैं ना, कोई अच्छी इनिंग्स कोई भी नहीं खेली अभी तक। 6 मैचेस वो खेल चुके हैं, अब अगले 4 मैचेस में एक आध में चल भी जाते हैं तो उनके लिए अपनी जगह बचानी मुश्किल है। आजम खान पिछले मैच में कदरे बेहतर खेले हैं, लेकिन 30 पे आउट हो रहे थे। वो भी एक जिसको आप कहते हैं ना सब्सटैंशियल इनिंग, वो भी अभी तक नहीं खेल सके। जिस तरह शोएब मकसूद ने खेली है 70 ऑड की इनिंग्स और अपनी टीम की जीत में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, फिर 50 की, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद हसनैन आखिरी ओवर्स में ठीक, जिसको कहते हैं रज के कुटाई होती है उसकी, और वो तो ये समझ लेंगे 200% आपके स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन रहा। ये 3 तब्दीलियां जो है ना जी इस वक्त प्रोमिनेंट हैं, नजर आ रही हैं। अब इन 3 की जगह 3 कुछ लोगों का, जो आज सोर्सेज उबल के बाहर आए हैं, उन्होंने ये कहा जी कि शर्जील खान, शोएब मलिक और शाहनवाज धानी आएंगे और फखर जमान जो है वो पीछे ही रहेंगे, यानी वो रिजर्व में ही रहेंगे। उस बेचारे के मुकद्दर में रिजर्व होना ही लिखा हुआ है। आप अपनी राय दीजिएगा, आपके ख्याल में ये जो अपडेट है आपको कैसी लगी है? आपके ख्याल में अगर उसकी स्टेक के ऊपर लाया जाता है शर्जील खान को, तो फिर मेरे ख्याल में तो ये ज्यादती है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को लाइक कीजिए फेसबुक पे @बाबर हयात शो। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।